तो स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि मनी बिल क्या होता है, प्रेसिडेंट को आप कैसे निकाल सकते हैं उसके पोजीशन से, 14 डेज का क्या रूल है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है मॉनिटर इज इक्वल टू स्पीकर से। वो चैप्टर IMP है पूरा, चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है, स्टैंडर्ड 9 का। तो उस वीडियो को जाके प्लीज़ ज़रूर देखना। आपको मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमें, व्हेन एनी बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोटिंग। मैं आपको पूरा समझाता हूँ, उसे छोड़ो। इसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई भी बिल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे लोग को, जो कानून होते हैं उसको पास करके निकलता है, और अगर वो उसको मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट मिलते हैं, 2/3 वोट्स मिलते हैं, तो वो बिल क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई उस बिल के अंदर चलो वोटिंग सबसे पास हो गया, बट अगर स्टेट और सेंटर लेवल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जो प्रिटेंस का मीनिंग होता है उसमें वो कुछ दिक्कतें आ गई, ठीक है, कुछ तकलीफ आ गई, वो होता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है उस सिचुएशन में इस रिक्वायर परमिशन, तो उसको परमिशन की रिक्वायर पड़ती है मोर देन हाफ, मतलब कि आधे से ज़्यादा लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ऑफ द स्टेट के उसको परमिशन देना चाहिए कि भाई ठीक है चलो तुम लोग बिल को पास करो, ठीक है। और बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस, और बाकी का सारा जो प्रोसेस होता है ना ऑर्डिनरी बिल के प्रोसेस से सेम ही रहता है, जो मैंने पार्ट 3 में समझाया है, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर मैंने समझाया, ठीक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई हुई है, ठीक। अब देखते हैं मनी बिल क्या होता है। मनी बिल होता है सिंपली मनी बिल, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई भी बिल होता है उसे कहते हैं मनी बिल, ठीक है। मनी इज इक्वल टू मनी बिल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, और मनी बिल आपका कब होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वेदर द बिल इज मनी और नॉट, जब आपका बिल मनी है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा। आपने लड्डू दे दिया, बट वो लड्डू है कि नहीं है वो डिसाइड करने वाला होता है पुजारी या लड्डू को बनाने वाला। उसी तरह से आपका बिल है कि नहीं है, मनी बिल है कि नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। स्पीकर अभी लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका मनी बिल है या नहीं है। फिर मनी बिल का डेफिनेशन क्या है भाई, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, तो बिल कंटेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर इज कॉल्ड ऑफ मनी बिल, ठीक है। जो बिल के अंदर फाइनेंशियल से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कशन किए गए हो या रिकमेंडेशन हो उनके ऊपर बताया गया हो तो उसे हम मनी बिल कहते हैं। और आप इधर देख सकते हो, द बजट ऑफ द सेंटर, जो बजट होता है वो सेंटर का वो प्रेजेंट किया जाता है हर 28 फरवरी को, ठीक है। लोकसभा इज मोस्टली ऑफ द फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे वो 28 फेब को, ठीक है, 28 फेब को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, बजट बिल को, ठीक है। और बजट बिल फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, आप इसको याद रखना। और उसकी प्रोसेस क्या होती है वो हम इधर समझेंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है फर्स्ट होता है इम्प्लीमेंट डिस्कशन, उसका जो भी प्रीलिमिनरी डिस्कशन होता है, ठीक है, प्रीलिमिनरी डिस्कशन ऑफ द मनी बिल। उसके अंदर जो मेन चीज़ें होती है जैसे कि उसका नेम क्या रखेंगे और ये बिल किस में क्या फ़ायदे करेगा उसका, और जनरल नेम और जनरल इन्फॉर्मेशन, इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है प्रीलिमिनरी डिस्कशन के अंदर, ठीक है। और एक्सपेंशन, अभी सेकंड क्या टॉपिक है, सेकंड नोट है हमारा द एक्सपेंशन मेंशन इन द बजट बिल, क्या क्या खर्च आएगा इस बिल को एक्ट करने में, उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन मेंटेन उस बजट बिल के अंदर एक्सपेंशन मेंशन की जाइए होती है, मतलब कितने रुपए, जैसे कि 2 लाख रुपीज़ खर्च होंगे, ठीक है। ये पूरे 2 लाख नहीं है बट 2000 लाख खर्च होंगे, ठीक है। इस तरह का सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें न्यूमेरिकल डिटेल्स, मतलब कि इतने लाख का इतना डिटेल आएगा, इतने लाख से उतना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो डिस्कस कर देते हैं। ऑल दी मिनिस्टर, बाकी के सारे जो मिनिस्टर होते हैं, साइंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और सारे के सारे सेक्टर के अंदर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं ये लोग अपनी डिमांड लाते हैं, ठीक है। डिमांड लाते हैं कि भाई साइंस के अंदर आप 2 लाख इन्वेस्ट करोगे, साइंस का सेक्टर बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और डिफेंस में खर्च हो, भाई आर्मी को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है,
आर्मी को स्ट्रॉन्ग करो, इस सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाओ, इस सेक्टर में ज़्यादा, मतलब आपका अभी बजट बिल जो आया था 2022 का, उसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ों पे, जैसे एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया गया था, 3.2% ऐसा कुछ इन्वेस्ट हुआ था, ठीक है, पैसा लगाया गया था, ठीक है। उस तरह के सारे जो लोग अपनी डिमांड लेके आते हैं लोकसभा के फ्रंट में, ठीक है, ध्यान दी वोटिंग इज कैरिड, और फिर वोटिंग करवाई जाती है, और जिसकी जो जितनी ज़्यादा फ्लेवर में रहता है, मतलब फेवर में रहता है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे एजुकेशन का हुआ या फाइनेंशियल का, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा अमाउंट देते हैं, अमाउंट उस चीज़ को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। क्यों मिलेगी भाई? इसकी फेवर में उसकी ज़्यादा मेजोरिटी उसके पास से ज़्यादा, ठीक है। और सोचिए शब्द वो पैसे कहाँ से आएगा भाई? इतने रुपए तुम दे रहे हो, 2 लाख एजुकेशन को दे रहे हो, इधर दे रहे हो, उधर दे रहे हो, लेकिन उसके पैसे कहाँ से आएंगे? तो सिंपल है, ज़्यादातर पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से आते हैं, टैक्स से आते हैं, और सेपरेटली प्रेजेंट बजट बोथ ऑफ दी, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर कि पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। इनकम सोर्स, एक्सपेंशन सोर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते ही हैं, मतलब डिस्कस होती है, हम नहीं करते, बट फाइनेंशियल मिनिस्टर लोग डिस्कस करते हैं सबके ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं मनी बिल कब अप्रूव्ड होता है, ठीक है। जब एक बार मनी बिल जो होता है वो लोकसभा से अप्रूव्ड हो जाता है, तो उसे हम कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और राज्यसभा का रिकमेंडेशन भेजा जाता है, मतलब राज्यसभा से एक बार सलाह पूछा जाता है, भाई क्या कुछ तकलीफ है इस बिल के अंदर, हमें बताओ, रिकमेंडेशन ली जाती है, ठीक है। जो राज्यसभा होता है उसको फिर लोकसभा के पास वापस भेज देता है, उसकी रिकमेंडेशन 14 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर 14 डेज़ के अंदर जो राज्यसभा है अगर उसने नहीं बताया कि भाई इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मतलब समझ लेने का कि भाई हमारा जो बिल है वो पास हो गया। 14 डेज़ का इनके बाद टाइम रहता है, इसको रिजेक्ट करो या इसको राइट करो, ठीक है, मतलब इसको पास कर दो, ठीक है। बस इतना ही उनके पास मौका रहता है। लोकसभा नाइदर एक्सपेक्ट और रिजेक्ट टोटल एंड पार्शियल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, जब वो इनके पास इतना ही दिन होता है कि वो रिजेक्ट करे, मतलब ये जो लाइन है ना, इसमें बस इतना ही बताया गया है, ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया। इफ़ अ मनी बिल इज़ नॉट रिटर्न, अगर मनी बिल लोकसभा के अंदर रिटर्न नहीं किया जाता है 14 दिन के अंदर, तो कंसिडर उसको क्या मान लिया जाता है? उसे हैज़ बीन पास्ड, और राज्यसभा से पास हो गया, ठीक है। इफ़ द लोकसभा एक्सपेक्ट दी रिकमेंडेशन, और कुछ शर्तें जो राज्यसभा होती है ना, वो कुछ शर्तें रखती है, ठीक है, लोकसभा के सामने, ठीक है, हम पास तो करेंगे, बट हमारी ये भी शर्त है कि इस चीज़ को भी अंदर इंक्लूड किया जाए, कि आपका जो बिल है उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो कुछ शर्तें डाल देता है। बिल इज कंसिडर्ड टू बी हैव पास बाय दी बोथ द हाउस। बिल का रूल क्या है? रूल पूछे कि भाई ठीक है भाई, तुम्हारी शर्तें हमें नहीं माननी, पर तुम ये लोग पास करो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों हाउसेस से परमिशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर एक भी जो लोकसभा है या राज्यसभा में से कोई भी एक रिजेक्ट करता है तो वो बिल पास नहीं होगा, ठीक है। बट इफ़ द लोकसभा रिजेक्टेड रिकमेंडेशन, अगर लोकसभा मना बोल देता है तो राज्यसभा बिल को वापस दे देगा लोकसभा को, ठीक है। और मनी बिल से डिमिड हैज़ बीन पास द बोथ, और मनी बिल का रूल क्या? दोनों हाउस से पास होना ही चाहिए, ठीक है। हैंस दी इन दी मैटर ऑफ द मनी बिल राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर, बट मनी बिल के रिलेटेड में राज्यसभा के पास पावर थोड़ी सी कम रहती है। इसे मतलब माननी रहती है कि जो लोकसभा जो राज्यसभा जो बोलेंगे उनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो माननी रहती है ज़्यादातर, तो ठीक है। और मान ही लेंगे, कुछ बड़ी रिकमेंडेशन तो करेंगे नहीं वो लोग, फिर मान लेते हैं। आफ्टर द मनी बिल इस पास, जब मनी बिल पास हो जाता है मनी बिल दोनों हाउसेस से, तो उसका कहाँ भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास। अब इधर आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट को हम रिमूव कैसे कर सकते हो, ठीक है, रिमूव कैसे कर सकते हैं आपको इधर ही जानने को मिलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करता है? साइन करता है, ठीक है। मनी बिल को पढ़ता है, थोड़ा सा समझ लेगा और साइन कर देगा, और क्या, उसको साइन करना ही पड़ता है। जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो जाता है ना, पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है, ठीक है, ठीक है, मनी प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, ठीक है। इफ़ द बजट बिल इज नॉट पास इन द हाउस देन द गवर्नमेंट टू रिजाइन, अगर जो बजट बिल होता है वो पास ना हो दोनों हाउसेस से, तो उस बिल को क्या कर जाता है? रिज़ाइन कर जाता है, मतलब कि रिज़ाइन कर, मतलब उसको फ्लॉप करा, मतलब समझ लो यार, रिज़ाइन कर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफेंस मैटर आर डिस्कस, और जो पार्लियामेंट हाउस होता है ना उसके अंदर ये सारे के सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाती है, ठीक है। जैसे सोशल हुआ, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाती है। और जो मॉनिटर होता है ना लोकसभा का, लोकसभा इज इक्वल टू मॉनिटर, मैंने आपने जो वीडियो देखा होगा उसके अंदर आपको मैं समझा था डिटेल कि लोकसभा
कि मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। लोकसभा का मॉनिटर जो होता है वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखता है, ठीक है, कि सारी चीज़ें काम कर रही कि नहीं कर रही, जो हमने नया पॉलिसी है, जो हमने जो नया बजट बनाया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इट इज़ वर्क टू इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द इट इज़ वर्क, ये काम होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जो चेक करते हैं कि पब्लिक के जो फंड है वो ठीक से यूटिलाइज हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक से उनके पैसों का यूटिलाइज मतलब कि ठीक से सही जगह पे पैसे लग रहे कि नहीं लग रहे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें की जाती है, ऐसे कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। और फिर कहाँ होता है, फिर लोकसभा हैज़ द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, और लोकसभा के पास उस एक्सेस रहता है कि सारे के फंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक फंड को यूज़ करके वो कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और विदाउट द कंस्ट्रेंट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नो न्यू टैक्स can be levied or any improvement of extent can be done. The house of the parliament are called the custodian of the public fund as the control the functioning of the legislative executive, ठीक है, legislative नहीं executive, ठीक है। The house of the parliament are called the, जो पार्लियामेंट का हाउस होता है ना उसे हम कस्टोडीज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पब्लिक के फंड्स होते हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करे जाते हैं, फुल कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा इतने टॉपिक के अंदर कि भाई प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करा देख देता हूँ। विच साइड दिस पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट, इस पार्लियामेंट के पास पावर होती है प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एज वेल एज हाई कोर्ट को भी रिमूव करने की परमिशन होती है, मतलब पावर होती है, ठीक है, पावर होती है। अब कैसी आप समझो, कभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, ये होता है गवर्नमेंट का अकाउंटेंट, मतलब पैसे कहाँ से आए, मतलब मनी कहाँ से आया, एक सेकेंड, हाँ, मनी कहाँ से आया, फिर कहाँ पे खर्च हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें कौन मतलब सारे का पूरा अकाउंट, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, वो ऑडिटोरियर जनरल रखता है, ठीक है, ऑडिटोरियर जनरल, उसके पास सारी की सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, आई थिंक मैं आपको देख के बाद में बताऊंगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है। फिर अंडर द चार्ज ऑफ द प्रोविन बीस बिहेवियर ऑफ ऑफेंसेस ऑफ वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि अगर इसके अंदर इम्प्लीमेंट का प्रोसेस है वो मैं समझाता हूँ। इसके अंदर ऐसा होता है कि आपके अगर कोई अगर क्या बोलते हैं, जैसे कि वायलेंट अगर आप पाए जाते हो कि आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का रूल जो है उसको फॉलो नहीं किया है, आपके ऊपर कोई आप दोषी पाए जाते हो कि आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कानून जो है उसको फॉलो नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में आपको हम रिमूव कर सकते, ठीक है। ये था, आप शौक में पड़ गए होगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है, जो बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, मिसबिहेव किया, तो आपको हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसा प्रेसिडेंट हो आप, या वाइस प्रेसिडेंट हो, या चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट हो, या कुछ भी हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को आप वायलेट करते हो, आपको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमसे पूछना कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। हम आपको उधर पूरा फुल डिटेल में दे देंगे आपको, ठीक है। और इधर आपको जो लिगास्टिक ऑफ द स्टेट, अभी तक हमने कास्टिंग वोट क्या होता है, फिर स्पीकर वीकर सब कुछ पढ़ लिया, बट आपको हम पढ़ना है अब लिगास्टिक असेंबली क्या होता है, ठीक है। लिगास्टिक असेंबली, ईच स्टेट हैज़ ए लिगास्टिक असेंबली, हर एक स्टेट के पास लिगास्टिक असेंबली होता है, बट कुछ